तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अश्वम ज्ञान पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी अंतरा का पाठ 7 भरत राम का प्रेम। जैसा कि आपको पता है कि इस कविता को हम 3 अलग अलग भाग में पूरा कर रहे हैं। यह इस कविता का तीसरा और आखिरी भाग है। अगर आपने अभी तक पहले के 2 भाग नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम कविता का काव्य सौंदर्य विशेष भी पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है। आज की पहली पंक्ति है, भूपति मरन प्रेम पनुराकी जननी कुमति जगतु सबु साकी। इसका अर्थ समझ लेते हैं क्या है। इन पंक्तियों में भरत जी कहते हैं कि यह दुनिया साक्षी है कि कैसे माता की कुबुद्धि के कारण पिता को भी मृत्यु प्राप्त हो गई। तो अब इसका अर्थ समझते हैं। पहले हम लाइन बाय लाइन सबका अर्थ समझते चलेंगे ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है। पहली लाइन का अर्थ है, इन पंक्तियों में भरत जी कहते हैं कि प्रेम के प्रण के कारण पिता की मृत्यु हो गई और माता की कुबुद्धि, दोनों का संसार साक्षी है। मतलब संसार ने ये दोनों चीज़ें देखी हैं कि कैसे माता की कुबुद्धि और प्रेम के प्रण के कारण पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है। इस दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार माता की कुबुद्धि के कारण पिता की भी मृत्यु हो गई, अर्थात श्री राम जी के वनवास जाने से, श्री राम जी के दूर जाने से पिता की मृत्यु हो गई। मतलब जो श्री राम थे, जब वनवास चले गए, उनके वियोग से, उनके दूर जाने के कारण ही पिता दशरथ की मृत्यु हो गई। ठीक है। बढ़ते हैं अगली पंक्ति की तरफ। देखी न जाहि बिकल महतारी जरहि दुसह जरपुर नर नारी। ठीक है। अब इसका समझते हैं। इन पंक्तियों में भरत जी कहते हैं, सभी माताएं श्री राम के वियोग से दुखी हैं और अवध की जनता भी असहनीय पीड़ा से जल रही है। इनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। तो इसका समझिए। भरत जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के वन जाने के कारण सभी माताएं और अवध के सभी लोग बहुत दुखी हैं। इनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। मतलब जो ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं श्री राम के वनवास जाने के कारण, और ये दुख भरत जी से देखा नहीं जा रहा। ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था, ये सिंपल सी लाइन थी। बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ। अगली पंक्ति है आपकी, मही सकल अनरथ कर मूला सो सुनि समुझी सही है सब सूला। अब इसका अर्थ समझते हैं। भरत जी दुखी होकर कहते हैं कि इन सभी दुखद घटना का मूल जिम्मेदार मैं ही हूँ। ठीक है। तो इसका अर्थ समझिए। अब भरत जी कहते हैं कि यह सब जो हो रहा है, यह सब मेरे ही कारण हो रहा है। इन सभी चीज़ों का, इन सभी दुखद घटनाओं का, श्री राम के वनवास जाने का, पिता जी की मृत्यु का, इन सभी का मूल जिम्मेदार मैं ही हूँ, जिसके कारण मुझे बहुत दुख हो रहा है। ठीक है। बढ़ते हैं अगली पंक्ति की तरफ। अगली पंक्ति है आपकी, सुनि बन गवनु कीन रघुनाथा करी मुनि वेश लखन सिय साथा। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ। इसमें हम 2 लाइनों को एक साथ पढ़ेंगे, तब आपको समझ आसानी से आएगा। सुनि बन गवनु कीन रघुनाथा करी मुनि वेश लखन सिय साथा। बिन पान हिन है पयाद ही पाए सकरु साखी रहूं एहि धाय। तो अब इन दोनों पंक्ति का अर्थ हम एक साथ समझेंगे। ठीक है। इन पंक्तियों में भरत जी कहते हैं, श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनि का वेश धारण करके वनों में बिना जूते चप्पल के पैदल ही वन चले गए। भगवान शंकर जी ही इस बात के साक्षी हैं कि इतना अत्यंत दुख सहने के बाद भी मैं जिंदा हूँ। तब इसका अर्थ समझिए। इन पंक्तियों में भरत जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वन में मुनि का वेश धारण करके बिना चप्पलों के नंगे पैर ही वनों में पैदल चले गए, और इतने सारे दुख सहने के बाद भी मैं अभी तक जिंदा हूँ, इस बात के साक्षी सिर्फ भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ही जानते हैं कि इतना दुख सहने के बाद भी मैं कैसे जिंदा हूँ। ठीक है। बढ़ते हैं अगली पंक्ति की तरफ। अगली पंक्ति है, बहुरी निहारी निषाद स्नेहु कुलिस कठिन उर भयहु न बेहु। अब इसका समझते हैं। इन पंक्ति में भरत जी कहते हैं कि निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरा हृदय नहीं फटा,
मेरा हृदय वज्र के समान हो गया है, यह पीड़ा असहनीय दुख देती है। इसका अर्थ समझिए। इन पंक्तियों में भरत जी कह रहे हैं कि मैं इतना दुख सहने के बाद भी और निषाद राज की अत्यंत प्रेम को देखकर भी मेरा हृदय नहीं फटा। अब तक तो मेरे हृदय को फट जाना चाहिए था, परंतु यह अब वज्र सा हो गया है, यह अब बहुत कठोर हो गया है और यह सभी पीड़ा है, यह सभी दुखद चीज़ें मुझे अत्यंत पीड़ा दे रही हैं, अत्यंत घाव दे रही हैं। ठीक है, अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। अब सबु आँखिन देखेऊं आई, जियत जीव जड़ सबहि सहाय। तो इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में भरत जी कहते हैं कि यहाँ आकर अब मैंने सब कुछ देख लिया है। अब यह जड़ जीव भरत जी अपने आप को कहते हैं, अब यह जड़ जीव जिंदा रहकर सभी दुख सहेगा। तब इनका समझते हैं। भरत जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि मैंने यहाँ आकर सब कुछ देख लिया है कि क्या होता है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो भरत जी कहते हैं मैंने यहाँ आकर सब देख लिया है और अब मैं जीवित रहकर सब दुख सहूँगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले बंदे। जीन ही निरखी मग स्वापिनी बीछी, तजही विषम बिछु तापस तीछी। इसका समझते हैं। भरत जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि प्रभु श्री राम को देखकर तो सांप और बिच्छू भी अपने वश को त्याग देते हैं। इसका समझिए। इन पंक्तियों में जो भरत जी हैं वह कहते हैं कि प्रभु श्री राम का तेज, प्रभु श्री राम का प्रताप इतना अधिक है, वह इतने कृपालु दयालु हैं कि उन्हें देखकर बिच्छू और सांप अपने विष को त्याग देते हैं। वह इतने प्रतापी, इतने कृपालु दयालु हैं कि उन्हें देखकर बुरे से बुरा व्यक्ति, सांप और बिच्छू भी अपना विष त्याग देते हैं, विष छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी चौपाइयाँ पूरी। अब बढ़ते हैं दोहे की तरफ। तेई रघुनंदनु लखनी सिय अनहित लागे जाहि, तासु तने तजी दुसह दुख देव स्वभावई काहि। तो इन पंक्तियों में इस दोहे में भरत जी कहते हैं कि मेरी माता ने मुझे सत्ता दिलाने के लिए प्रभु श्री राम को शत्रु मान लिया और उनके इस बुरे कर्म का दंड उनके बेटे को श्री राम से अलग होकर मिल रहा है। ठीक है, तो अब इन पंक्तियों का समझते हैं। इन पंक्तियों में भरत जी कहते हैं कि जो मेरी माता हैं उन्होंने इतना दुराचार किया, उन्होंने प्रभु श्री राम को अपना शत्रु मान लिया सिर्फ मुझे सत्ता दिलाने के लिए। उनके इस बुरे कर्म का नतीजा, उनके इस बुरे कर्म का परिणाम, दंड मुझे मिल रहा है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से भरत जी यह बताना चाह रहे हैं कि जो अच्छे व्यक्तियों के साथ भी बुरे कर्म करता है, भगवान उन्हें दंड अवश्य देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए, इस कविता का आखिरी पार्ट भी ख़त्म हो गया है। ये तीनों पद आपको समझा दिए बड़े अच्छे तरीके से। अब इनके एक बार विशेष पढ़ लेते हैं। विशेष आते हैं पेपर में, तो पहले देखो ऐसे पढ़ेंगे हम विशेष। पद 1, 2, 3 इनकी आपको पहली लाइन बस अलग है, बाकी सारी आपको विशेष सेम मिलेंगे, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है पद 1, पद 2, पद 3। ठीक है, विशेष पद 1 में भरत जी का श्री राम के प्रति अलौकिक प्रेम प्रकट हुआ है। जो पद 1 था ना, उसमें यह दर्शाया गया है कि भरत जी श्री राम से कितना अधिक प्रेम करते हैं, उनकी यह सभी बातें दिखाई गई हैं पद 1 में। ठीक है, दूसरे पद में भरत जी श्री राम के वनवास को अपना दुर्भाग्य बताते हैं। आपको याद होगा दूसरे पद में भरत जी कहते हैं कि यह सब मेरे अभाग्य के ही कारण हो रहा है, यह सब मेरे बुरे कर्मों, बुरे भाग्य का ही नतीजा है। तो ये दूसरे पद में यही बताया गया है। और तीसरे पद में भरत जी श्री राम के वनवास का कारण खुद को मानते हैं। ये तो अभी आपने पढ़ा ही है कि भरत जी श्री राम के वनवास को अपने कारण मानते हैं। ठीक है, बाकी विशेष आपका सेम रहेगा पूरी कविता का। तो कविता की भाषा अवधि है। ठीक है, भाषा अवधि यूज हुई है इसमें, और इसकी भाषा सरल व सहज है। कविता में अलंकारों, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। और अगला लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं आपकी पंक्तियों में लयात्मकता है एवं गहता है, मतलब पंक्तियों को आप गा भी सकते हैं, गहता का मतलब गा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका विशेष। और इसी के साथ यह कविता भरत राम का प्रेम यहीं समाप्त होती है। बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारा मनोबल और बढ़े।
ताकि हमें और सपोर्ट बढ़े, ताकि हम और ज़्यादा वीडियो बनाएं। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और कोई क्वेश्चन हो तो बताना, कोई क्वेश्चन हो तो अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। ओके, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।